देखो सबसे पहले इस देश से मुफ्त की रेवड़ियां बंटना, ये सब्सिडियां देना और ये जो आरक्षण ये बंद होना चाहिए। मुफ्ती क्यों है? टैक्स दे रही है आम जनता भाई, उनको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो जी। यहाँ पे भीख मांगने वाले आते हैं, हाँ। वो कितने कमाते हैं? 2000। मेहनत करने वाले कमा रहे 500। ठीक है, आप जब तक किसी भी समाज को मुफ्त देते रहोगे, आपने नाम सुना होगा सिराजुद्दौला, बंगाल के थे नवाब, अकाल पड़ गया बंगाल में, लोग गए उनके पास, नवाब साहब अकाल पड़ गया, भाई प्रजा का क्या करे? बोले यार प्रजा ही नहीं बची तो फिर हमारा काहे का शासन? तो ऐसा करो, इनसे कुएं खुदवाओ, रास्ते बनवाओ, तालाब खुदवाओ इनसे, वहां बारिश होती। तो उन्होंने तालाब खुदवाए, अनाज दिया खाने को। उसके बाद क्या हुआ जी? अकाल बंद नहीं हुआ। बोले जी अब क्या करें, सब खुद गए। बोले अब इनसे पटवाओ, फिर इन्हें अनाज दो। मतलब मुफ्त में मत दो, कर्म करा के दो, मुफ्त में मत दो। अगर किसी को देनी है आज मुफ्त की चीज, एक चीज दो, इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट ऑल ओवर इंडिया सबकी फ्री। कारण है बिजली का हर घर में जरूरत है, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, और हर जो उनकी छोटी छोटी जरूरत है, पंखा कूलर ये सब उनके चल जाएंगे। 200 यूनिट, सिर्फ ये चीज दो, इलेक्ट्रिसिटी। शिक्षा तो है स्कूल में मुफ्त है भाई साहब। कोई आप इसको फ्री की रेवड़ी नहीं समझ रहे हो ना? नहीं, ये फ्री की नहीं है। देखो ये हर चीज की, हर समाज की एक जरूरत है आज की डेट में। कोई गरीब है, उसके पास ज्यादा इनकम नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है, तो उसका बच्चा फोन रिचार्ज कर सके, कुछ सीख सके, पढ़ सके। आपने फ्री की रेवड़ी का और क्या बचा? नहीं, देखिए अब ऐसा होता है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई टीवी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, ये सब से मतलब ये सब बंद होना चाहिए। खाली एक चीज भाई, 200 यूनिट सबको फ्री मिलेगी ऑल ओवर इंडिया, गरीब को शिक्षा तो है, ओनली शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। किसी को 200 यूनिट नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? कमा सब रहे हैं, जिसके घर पे सारा दिन तो एलसीडी लगा के बैठना है, उसको फ्री क्यों देनी है भाई? कोई फ्री नहीं देना। और दूसरी बात, जो ये बसों में काम चल रहा है, मैडम तो ले रही है 1 लाख रुपए सैलरी और वो जा रही है फ्री में, और जो मेरे जैसा मजदूर दिहाड़ी करने आता है 500 रुपए, वो जा रहा है 15 रुपए की 20 रुपए की टिकट लेके। क्यों भाई? ये कोई फ्री चीज नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए इसके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जितने भी ये सरकारी मुलाजिम हैं और जितने मंत्री हैं, इनको सबको हदायत होनी चाहिए कि इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का नहीं डालता, उसको बिल्कुल सस्पेंड किया जाना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे तो पढ़ाने प्राइवेटों में, ठीक है ना? गरीब का बच्चे पढ़ेगा सरकारी में, वो पढ़ेगा ही नहीं पाएगा। तो हालात कैसे सुधरेंगे? हालात नहीं सुधरेंगे जब तक इनके बच्चों को पढ़ पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर ये लोग लगा देते हैं, गलत बात है। ठीक है। अब बिहार में 6000 में शिक्षा मित्र दे देते हैं, यूपी में दे देते हैं। तो ये जो है ना, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। शिक्षक अच्छा होना चाहिए, या तो सबके लिए एक क्राइटेरिया हो कि भाई ये इससे वो पास होके आ रहा है, वैसे ही डॉक्टर भी वैसे ही होना चाहिए। डॉक्टर के पेशे में भी डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी प्रोफेशनल है, इनमें कोई आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, आरक्षण का मुद्दा आजकल बहुत ऊपर उठ रहा है लगातार, ये खत्म होना चाहिए। थोड़े दिन में तो ये हालत हो जाएगी, इस पार्क में हमारे कुत्तों का आरक्षण करो घुमाने का, कहाँ तक आरक्षण करोगे? बीच में कुछ नेता आ गए जी, फैक्ट्रियों में हम आरक्षण कराएंगे, प्राइवेट नौकरी में। क्या मतलब बनता है यार तुम्हारा? तुम टैक्स लो ना, अपना गवर्नमेंट हो, टैक्स लो, अपना काम, उसको अपना काम करने दो। उसकी फैक्ट्री बंद कराओगे, क्या आरक्षण देगी उसमें? मतलब आरक्षण से राहुल गांधी जी कहते हैं जैसे कास्ट सेंसस हो जाएगा, उसके बाद पता लग जाएगा कि भाई इतने ज्यादा गरीब है, इतने ज्यादा अमीर है, उसके हिसाब से बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि नेहरू जी भी इसके खिलाफ मानव कास्ट है, मानव जाति है। प्रभु ने मानवों की एक जाति बनाई है, सब एक जाति है। दूसरी जाति कुत्ता, जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, बंदर है, बिल्ली है, सबकी, उसमें कोई दलित नहीं है, कोई वो नहीं है, पिछड़ा नहीं है। कुत्तों में कोई पिछड़ा नहीं है, कोई जनरल नहीं है। घोड़ों में कोई पिछड़ा नहीं है, जनरल नहीं, महादलित नहीं है। जबकि उनके बाद तो खाना भी नहीं है, घर भी नहीं है। समझ गए? तो भैया एक कास्ट है इंसान की, आदमी। लेकिन एक बराबर समझ तो नहीं रहे ना किसको? ये तो अरे आपको नहीं, इसीलिए तो आरक्षण है। अरे भाई साहब 1.5 लाख की अरे मोदी जैसा कर रहा है, कानून पास किया जा रहा है, उसे नहीं चाहिए फालतू के लोगों की सलाह। अच्छा, ये जो हम सलाहें देते हैं ना, ये सारी वो सलाहें हैं
जो केवल हम घर पे लागू करते हैं, बाकी हम असलियत में कुछ लागू नहीं करते। प्रैक्टिकल से देश भी तो नीचे जा रहा है। सर कहाँ से, कौन सा नीचे? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से आपको पता ही तो नहीं। एक मिनट सर, बता रहे सर ये नोटबंदी बंद होने से ना, ये जो आज पाकिस्तान की हालत है ना, जो आटा 200 रुपए के बीच का, ये वो नोटबंदी का कारण है, क्योंकि वो नकली नोट वहाँ भारत का पैसा चल रहा था। नकली नोट जो, अच्छा एक आदमी बता दो जिसके पास रोज 500 का नकली नोट नहीं आता था, आज किसके पास नकली नोट है बताना? आज तो नकली नोट किसी के पास नहीं है। और उग्रवाद, आज जो बम नहीं फट रहे ना, बम ना फटने का कारण वही नोटबंदी है। भैया डेली हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कहीं खबर जवान शहीद कहाँ पर? बॉर्डर पे तो रोज होते थे, पहले भी होते थे। हम तो नहीं हुआ ना, सरकार इसीलिए तो आई थी। और आप सर जी, आपको जिन्होंने खड़ा किया वो गलत बता के खड़ा किया है। आज जो हालत है ना, आज कहाँ एक बम फटा? कनॉट प्लेस में बम फट रहा है, करोल बाग में बम फट रहा है। आप कौन सा बम फटते देखा आपने? कोई आदमी सेफ था? बस में सेफ नहीं, ट्रेन में सेफ नहीं है, आज हर जगह सेफ है। तो नोटबंदी से फायदे ही तो हुए सारे। नोटबंदी की वजह से अरबों रुपए का जो नकली नोट एक रात में खत्म हो गया था, एक रात में। कितना आया फिर बजट? क्या यही बोल कर गया था ना, भ्रष्टाचार का पैसा लगा, कितना पैसा आया? अरबों रुपया खत्म हो गया उनका रातों रात कंगले हो गए वो लोग। आपको शायद यही नहीं पता कि रातों रात खाली हो गया देश। श्रीलंका का जुलूस निकल गया, सबका निकला। सर एक बात बताओ, कोरोना में बड़े बड़े कंट्री बर्बाद हो गए, एक हिंदुस्तान है जो सरवाइव कर रहा है। उसका कारण केवल मोदी है। जो आज मोदी बैठा था तो जो आपका देश सरवाइव कर रहा है, नहीं तो आप लोगों को रोटी के लाले पड़ते। आपको भी 200 रुपए उसका आटा मिलता किलो का। हाँ जी, ये मोदी था जो आप लोग आज 30-35 रुपए का आटा खा रहे हो, 25 रुपए का आटा खा रहे हो। कोरोना के बाद 2 साल कोरोना में जब पूरा देश बंद था, उसके बाद आप लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे और आप फिर बातें कर रहे हैं। महंगाई नहीं है आपके हिसाब से? कहाँ से महंगाई? इनकम देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गई। महामारी किसान है, अच्छे गाड़ियां घर खड़ी है, कौन सा किसान भूखा मर रहा है? कोई किसान भूखा नहीं मर रहा। जिसको काम नहीं करना आता वो अब भी भूखा है, रात को भूखा रहेगा। गवर्नमेंट की फ्री की नौकरी चाहिए भाई, गवर्नमेंट फ्री की नौकरी दे दे कहीं से भाई, जिसमें हम आराम की बैठ के खाएं। प्राइवेट नौकरी उसको मिलती है जो काम करता है, और प्राइवेट नौकरी भी आधे घंटे में लगती है, लेकिन वो करेगा क्यों? क्योंकि वो काम कहेगा मालिक, और काम करना नहीं। इन्हें रोज की छुट्टी चाहिए, हर दूसरे दिन हराम की खाने को चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए सब। आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, आरक्षण आपके हिसाब से खत्म होना चाहिए? आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन में आरक्षण दे दो बस, क्वालिफिकेशन में आरक्षण दो, उसके बाद समझदार आदमी आगे जाएगा। देखो सर, किसान का मामला ऐसा है, कल तक जो क्या नाम है जयंत चौधरी, उसके लिए किसान जो है ना बहुत परेशान थे उसकी नजर में। अब उसका समझौता हो रहा है, बीजेपी उसको 2 सीट मिल रही है। हाँ। उसके दादा को भारत रत्न दिया जाएगा, हाँ। तो किसानों की सारी समस्या हल हो जाएगी।